नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है इंसान की सोच ही जीवन का आधार। 3 राहगीर किसी रास्ते पर एक पेड़ के नीचे मिले। तीनों लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ देर सुस्ताने के लिए पेड़ की घनी छाया में बैठ गए। तीनों के पास 2 झोले थे, एक झोला आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ लटका हुआ था। तीनों एक साथ बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, जैसे कौन कहाँ से आया, कहाँ जाना है, कितनी दूरी है, घर में कौन कौन है। ऐसे कई सवाल जो अजनबी एक दूसरे के बारे में जानना चाहते। तीनों यात्री कद काठी में समान थे, पर सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। एक बहुत थका निराश लग रहा था, जैसे सफ़र ने उसे बोझिल बना दिया हो। दूसरा थका हुआ था पर बोझिल नहीं लग रहा था, और तीसरा अत्यंत आनंद में था। एक महात्मा दूर से इन तीनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी इन तीनों की नज़र महात्मा पर पड़ी और उनके पास जाकर तीनों ने सवाल किया कि वह मुस्कुरा क्यों रहे हैं। इस सवाल के बदले महात्मा ने तीनों से एक सवाल किया कि तुम्हारे पास 2-2 झोले हैं, इनमें से एक झोले में तुम्हें लोगों की अच्छाई को रखना है और दूसरे झोले में बुराई को। बताओ क्या करोगे? एक ने कहा, मैं मेरे आगे वाले झोले में बुराई रखूंगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रहूं, और पीछे वाले झोले में अच्छाई रखूंगा। दूसरे ने कहा, मैं आगे वाले झोले में अच्छाई रखूंगा ताकि उन जैसा बनूं, और पीछे वाले झोले में बुराई ताकि उनसे अच्छा बनूं। तीसरे ने कहा, मैं आगे वाले झोले में अच्छाई रखूंगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं, और पीछे वाले झोले में बुराई रखूंगा और एक छेद कर दूंगा, जिससे वो बुराई का बोझ कम होता रहे और अच्छाई ही मेरे साथ रहे। अर्थात वो बुराई को भुला देना चाहता था। यह सुनकर महात्मा ने पहले व्यक्ति से कहा, जो सफ़र से थक कर निराश दिख रहा था, जिसने कहा कि वो बुराई सामने रखेगा, वो इस यात्रा के भांति जीवन से थक गया है, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है, उसके लिए जीवन कठिन है। दूसरे व्यक्ति से कहा, जो थका है पर निराश नहीं, जिसने कहा, अच्छाई सामने रखूंगा पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश में वो थक जाता है, क्योंकि वो बेवजह की होड़ में है। तीसरा जिसने कहा, वो अच्छाई आगे रखता है और बुराई को पीछे रख उसे भुला देना चाहता है, वो संतुष्ट है और जीवन का आनंद ले रहा है। इसी तरह वो जीवन यात्रा में खुश है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को शेयर जरूर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।